प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। प्लॉट के किस तरफ मार्ग है? उत्तर में है, पूर्व में है, दक्षिण में है या पश्चिम में है? और प्लॉट का मुख किधर होगा या मकान का मुख किधर होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, पूर्वमुखी प्लॉट हो या मकान हो तो पूर्व की तरफ मुंह हो और मार्ग भी उधर ही पूर्व की तरफ हो, तो उसका क्या फल रहेगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पूर्वमुखी मकान में निवास करने वाले व्यक्तियों का स्वभाव श्रेष्ठ रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पश्चिम मुखी जो मकान है या प्लॉट है, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए वह श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से भी उत्तम रहेगा। उसमें कोई व्यापार करना चाहेंगे या उसमें रहने वाले व्यापार करेंगे तो उनके लिए भी उत्तम रहेगा। उत्तरमुखी, उत्तर की तरफ जिन मकान का मुंह है तो उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए वह साधारण रहेगा। मध्यम वर्ग के लिए सुख शांति देने वाला होगा। दक्षिणमुखी मकान जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है, वो सामान्य स्तर का मकान होगा। साधारणतया उसमें निवास करने के लिए थोड़ा वर्जित रहता है, क्योंकि यम का द्वार दक्षिण में ही होता है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, दक्षिणमुखी मकान के सामने और मकान बने हुए हों तो वो अशुभ नहीं होता है। ये अशुभ कब होता है? खाली जगह में अगर मकान बना हुआ हो, सामने कोई मकान न हो, तो वो दक्षिणमुखी मकान अशुभ होता है। अब देखिए, दो दिशाओं में अगर मार्ग है प्लॉट के या मकान के, तो उनकी क्या स्थिति रहती है। देखिए, दो दिशाओं में मार्ग होते हैं, 3 में होते, 4 में भी होते हैं। तो दो दिशाओं में जिनके प्लॉट का मार्ग हैं दोनों तरफ, तो सबसे पहले उत्तर और पूर्व में अगर कोई मार्ग है और उस मकान का मुंह पूर्व की तरफ है, तो वह परिवार के लिए, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उत्तम होता है। और इस मकान में अगर डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाए, केमिस्ट की दुकान खोले, तो दुकान के लिए सर्वोत्तम प्लॉट होता है, मकान होता है। अब देखिए, पश्चिम मुखी मकान और 2 दरवाजे हों, मतलब मार्ग हों, पश्चिम मुखी मकान हो, अब मार्ग दक्षिण में और पश्चिम में हो, यानी मार्ग दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में हो, तो वह रहने के लिए अत्यंत उत्तम मकान होता है। व्यवसाय की दृष्टि से और परिवार की दृष्टि से वह समान रूप से श्रेष्ठ है। या तो उसमें व्यापार करेंगे तो भी श्रेष्ठ है, परिवार रहेगा तो भी श्रेष्ठ है। उत्तरमुखी मकान और मार्ग जो है पश्चिम और उत्तर में हो, तो ये गृहस्थों के लिए मध्यम वर्ग का मकान माना जाएगा। और ये
मध्यम वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके लिए उत्तम है। न ज़्यादा पैसे वाले न गरीब, बीच की स्थिति वाले लोग जिनका अच्छा धंधा चल रहा हो, काम चलता हो, उनके लिए अच्छा रहता है। अब देखिए, दक्षिण मुखी मकान, पूर्व और दक्षिण में मार्ग हो, दक्षिण की तरफ उसका मुंह हो, तो ये भूखंड उत्तम होता है, सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करता है और व्यावसायिक कार्यों के लिए अच्छा होता है। अब देखिए, 3 मार्गों वाले भूखंड और उसका मुंह जो है पूर्व मुखी हो, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में मार्ग हो, ऐसे प्लॉट में मकान जो है श्रेष्ठ रहता है। होटल, थिएटर, चिकित्सालय, विद्यालय रहने की दृष्टि से उत्तम होता है। और देवराज इंद्र का भी मकान ऐसे मकान में होता है निवास। पश्चिम मुखी मकान पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में मार्ग हो तो वह उत्तम होता है, व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम होता है। उत्तर मुखी मकान दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में मार्ग हो तो ऐसा मकान, उत्तर मुखी मकान हो तो ये, अब दक्षिण मुखी मकान के बारे में देख लीजिए। दक्षिण मुखी मकान उत्तर, पूर्व और दक्षिण में अगर मार्ग हो, नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए यह मकान उत्तम होता है। विशेषकर लोहे के व्यवसाय के लिए यह बड़ा अच्छा प्लॉट होता है, मकान होता है। अब देखिए, उत्तरमुखी मकान जिनका दरवाज़ा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में हो, मतलब मार्ग दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में मार्ग हो, ये प्लॉट उत्तर की तरफ मुंह दरवाज़ा हो तो उसमें व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम होता है। होटल, जलपान गृह, फास्ट फूड आदि के लिए विशेष धन प्रदान करने वाला होता है। थिएटर और नाट्य कला के लिए अत्यंत उत्तम होता है। ये मार्गों के हिसाब से दरवाज़ा का मुंह किधर होगा प्लॉट का, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर करें और कमेंट्स करें। जय श्री कृष्ण।